अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तख्ती नंबर 8 जो कि तनवीन और नून साकिन हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे हम आपको कि तनवीन और नून साकिन के डिफिनेशन क्या है, इनके पढ़ने के तरीके क्या हैं और इनके पहचानने के तरीके क्या हैं, और इन दोनों में जो पढ़ते हैं तो क्या इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तख्ती नंबर 8 जो कि तनवीन और नून साकिन है। तनवीन के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में फुल एक्सप्लेन के साथ यानी फुल डिटेल्स के साथ हमने बताया है आपको। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। आइए हम बताते हैं कि तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और नून साकिन जिस नून पर जज्म हो उसे नून साकिन कहते हैं। अगर पूछेगा आप हमसे कि नून साकिन किसे कहते हैं, तो किसी भी हर्फ पर इस तरह से यानी कि इसका जो लिखावट होंगे दाल की तरह होंगे उसे हम नून साकिन कहते हैं। और ये जिस हर्फ पर ये नून साकिन होता है उस हर्फ से पहले वाले हर्फ को मिलाकर उसे पढ़ा जाता है। और इस साकिन को यानी इस जज्म को हम इसे जज्म भी कहते हैं, इसे सुकून भी कहते हैं, इसे जज्म भी कहते हैं। तो इसे एक मर्तबा पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि तनवीन में और नून साकिन में क्या फ़र्क है। तो तनवीन और नून साकिन में फ़र्क यही है कि इसके लिखावटें जो रहेंगे वो अलग रहेंगे। इनके लिखावटें अलग रहेंगे लेकिन पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। पढ़ने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। और पढ़ने की जो आवाज़ रहेंगी, पढ़ने के बाद जो आवाज़ें निकलेगी वो तनवीन का और नून साकिन की दोनों की आवाज़ें भी यकसा रहेगी यानी कि एक जैसा रहेंगी। जैसे आइए हम इसे प्रैक्टिस के ज़रिए हम आपको पढ़कर बताते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। पहले हम इससे शुरू करते हैं ताउज़ और तस्मिया से। तो पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे ता दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखावटें अलग है लेकिन पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम है। ता दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन। आवाज़ जो है बिल्कुल सेम है। ता दो ज़ेर तीन, ता नून ज़ेर तीन, ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन। सा दो ज़बर सन, सा नून ज़ेर सिन, सा दो पेश शुन, सा नून पेश शुन। इसी तरह से दिया गया है जीम दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन। दाल अलिफ दो ज़बर दन, दा नून ज़बर धन। इसे अलिफ भी पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। दाल दो ज़बर दन भी पढ़ सकते हैं। दाल दो ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन। आइए इसे हम आप मतंग पढ़ना चाहें, मतंग पढ़ेंगे। मतंग पढ़ के इसे हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले हिज्जे करें, हिज्जे के साथ आप मतंग करें, लेकिन यहाँ पर हम आपको मतंग करके पढ़ाएंगे। जैसे कि पढ़ेंगे आदा। दोस्तों, हमने आपको बताया था आपको तनवीन के कायदे में कि जब तनवीन के कायदे में हमने आपको बताया था, अगर वो नहीं देखे तो उससे पहले जाकर देख लें, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको अच्छी तरह से बताया था। यहाँ पर तो सिर्फ ऐसे बताएंगे कि अगर इस जगह हम जब रुकेंगे तो इसको अलिफ को पढ़ा जाएगा, और अलिफ को जब पढ़ा जाएगा तो इस पर जो दो ज़बर है वो नहीं बल्कि एक ही अलिफ पढ़ा जाएगा। लेकिन रुक जाएंगे तो आदन ही होगा, अलिफ नहीं पढ़ाएगा। तो इस जगह हम नहीं रुकेंगे, इस जगह हम नहीं रुकेंगे यानी पढ़ेंगे मिलाकर। इससे होगा आदा, यानी कि अलिफ को पढ़ना चाहेंगे, तनवीन को हम नहीं पढ़ेंगे। आदा सौ इन, इसके बाद अलिफ नहीं है इसलिए सौ इन। करीबुन फमन अज़ीमुन कुन मरज़ुन रसूलुन शैआ। इसे शैआ कह सकते हैं। तो इस पर एक ज़बर पढ़ा जाएगा शैआ। गशावतुन गासिकिन हुदन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि तनवीन के डिफिनेशन क्या है, तनवीन के पढ़ने के क्या तरीके हैं, और तनवीन में और नून साकिन में क्या फ़र्क है। मैंने आपको बताया कि तनवीन यानी जिस पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहेंगे, नून साकिन जिस नून पर जज़्म उसे नून साकिन कहेंगे। और इसके पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि तनवीन और नून साकिन में कोई आवाज़ें जो रहेंगी वो एक सा रहेंगी, लिखावटें अलग रहेंगे लेकिन पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेसन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।